हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू वीएन अड्डा। सो 2-3 अपडेट आप सभी नेट एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करना है। नंबर 1 अपडेट ये है आपके सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। आप सभी के सर्टिफिकेट मिड ऑफ सितंबर में आएंगे और सर्टिफिकेट के आने के बाद में ही मनफ SC ST OBC की जो स्कॉलरशिप की लिस्ट होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो वो आप तभी देख पाएंगे जब एक बार आप सभी का सर्टिफिकेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपके स्कॉलरशिप की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी। दूसरा अपडेट ये है कि आप सभी का जो नया फॉर्म है दिसंबर 2023 का फॉर्म वो अक्टूबर लास्ट वीक में आएगा या नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा और 20 से 21 दिन के आसपास का वक्त दिया जाएगा आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए। फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी और फिर उसके बाद में आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज डेट शीट है वो सारा प्रोसेस ओपन होगा। एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में ही होगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट था कि हम लोग अगस्त में हैं, हमारे पास में सिर्फ 3 से 3.5 महीने का वक्त है, तो क्या इतना फ्रीक्वेंटली UGC एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेगी? तो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। और फ्रीक्वेंटली नहीं है क्योंकि आप लोगों की जो परीक्षा है वो जुलाई में ऑलरेडी हो चुकी है और क्योंकि 6-6 महीने पर ये परीक्षा कराते भी हैं तो इनके नियम के अकॉर्डिंगली, इनका जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली इनको निकालना ही है फॉर्म को और एग्जामिनेशन को दिसंबर में कंडक्ट कराना ही है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि 3 अलग अलग स्टेट्स के सेट एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं या कह लीजिए नोटिफिकेशन फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। एक तो वेस्ट बंगाल का सेट एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मेरे ख्याल से 31 अगस्त लास्ट डेट है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है फॉर्म को फिलअप भी कर लिया होगा। तेलंगाना सेट की भी डेट आई है और ये 1 अगस्त को इनकी नोटिफिकेशन आई है। साथ ही साथ में गुजरात सेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है जो कि 17 अगस्त को आया हुआ है, यानी कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले। तो ये 3 स्टेट के सेट वाले एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं। आप फटाफट से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और चेक कर लीजिए कि इनका क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर है और अपने फॉर्म्स को भरिए। देखिए, जो सेट एग्जामिनेशन होता है वो नेट के कंपैरिजन में ईजी होता है बट सिलेबस सेम होता है, बट सवाल जो उसमें पूछे जाते हैं वो आसान पूछे जाते हैं क्योंकि इनका एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होता है, मतलब ऑनलाइन मोड में, CBT मोड में नहीं होता है। आप लोगों का जो OMR शीट पहले इस्तेमाल होता था उसी ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन को कराते हैं और एक ही दिन पूरे राज्य में एक साथ एग्जामिनेशन होता है। तो क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में नहीं होता, मल्टीपल डेज में नहीं होता, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें वो आसान होता है, इजी होता है। तो ये 3-4 अपडेट आप लोगों को देनी थी। इसके अलावा BEd और BTC को लेकर के जो युद्ध, घमासान युद्ध ऑलरेडी चल ही रहा है हमारे देश में कि BEd की जो एक मान्यता है PRT को पढ़ाने के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर्स जो 1 से 5 तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसकी मान्यता को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम आप इसमें अपने विचारों को रखिए या बोलिए। देखिए, ये गलत तो हुआ है डेफिनेटली क्योंकि 2018 में NCT ने संशोधन किया था। NCT वो एक ऐसी संस्था है जो कि टीचिंग लाइन में कह लीजिए 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने तक की जितने भी मानक है, गाइडलाइंस है, वो सेट करते हैं। तो NCT ने 2018 में ये गाइडलाइन इशू किया, ये नया नियम इशू किया कि अगर आपके पास में BEd है तो आप PRT मतलब प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप पढ़ा सकते हैं 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स को। बट अब BEd की जो मान्यता है उसको रद्द करके BTC की मान्यता को ही रखा गया है कि अगर आपके पास में BTC है फिर ही आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है, इसके लिए बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है। देखिए, सरकार है नियम चेंज कर देती है और चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह लीजिए, चाहे NCT कह लीजिए, CBSE समय समय पर नियम को चेंज करती है, बट किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें 3 से 4 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। तो सभी को साथ में लेकर के सोचना चाहिए और इन केस अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो अब से अगर कोई BEd करता है तो उसको आप इनवैलिड कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी BEd कर लिया है या 2018 के इस अनुदेश के बाद में जिन्होंने BEd करना शुरू किया है, कम से कम उनकी डिग्री को तो इनवैलिड ना करें। अब से ये नियम लागू करते, लेकिन अभी तक जिनके पास में डिग्री है एटलीस्ट, ये ऐसा मेरा POV है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप भी इसमें इस चीज़ के ऊपर में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। खैर, हमारा जो स्ट्रीम है वो बिल्कुल अलग है, हम हायर एजुकेशन को डील कर रहे हैं, हम UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, होपफुली कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं खुद आप सभी को कराती हूँ। बैचेस हमारे लाइव है। पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज मैं आपको खुद करा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो 8299208953 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं।
सकते हैं। इनकेस अगर आपका पेपर टू कॉमर्स है तो कॉमर्स भी मैं करा रही हूँ, आप इसमें इन्रॉलमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी डिटेल्स को दे दूँगी। साथ ही साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की, फ्री क्लासेस की अपडेट डिटेल्स मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक और बैच के डिटेल्स, नंबर भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते लाइक करिए जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज्ञान राग इस प्लेटफॉर्म को। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।